वीडियो अपलोड हो जाएगा, बोल दीजिए। उसमें मैसेज मार दीजिए, बच्चा सब होगा रोज उसमें ना 2 गो 4 गो आदमी एप्लीकेशन में बढ़ रहा है। अभी पहले फ्री का आदत लगाओ ना, ठीक है, उसके बाद सबको छोड़ देंगे। क्या क्या सिमरन गलत बोल रहे हैं? पहले ना फ्री का आदत लगा लो, उसके बाद धीरे धीरे जो है आराम से जो है। हाँ, यहाँ वाला बच्चा को मिलेगा, यहाँ वाला बच्चा को मिलेगा। चलिए हम लोग कल तक में वो जो नंबर है ना, सुनो उसको एड्रेस बता दीजिए। कल तक में मानसून से यदि कोई परेशानी है तो आज हमको बता दीजिए। तुमको लौटती मानसून समझना है? तुमको मम्मी, तुमको तुम सोई नहीं थी क्या रे? शादी में थी रात क्या? हम मतलब वही शादी में थे, घरे में शादी थी। तुमको कल समझ में आ गया था लौटती मानसून? तुमको ममता, तुमको ये वो सपोर्ट करने वाला तुमको, तुमको इशू हो गया था, अदर में कराएंगे सर। तुमको क्या बोले? अदर में ना, अदर आउटर क्या आउटर है? मतलब मैसेज सर। हाँ हो गया। हाँ सबको चला जाए कल। समझ में आ गया सर, बस नो पेजेस सर मुझे बस डॉट थी आया। रिटर्न जो होता है सर, इस तारीख बता दीजिए कौन कौन तारीख को सर। सब 10 से 15 होगा सर। देखो बाबू, कल जो बताए थे ना, तो तुम तो जानबूझ करके मतलब हमने सिंपल बोला बाबू कि ये जो है हमारा जून महीने में, ये मेरा जून महीने में हमारे यहाँ मानसून एंट्री कर जाता है। क्या बोले? 1 जून को और बड़ा कर रुपए ओ आपके तरह ओ ऐसे बोले वो नहीं सर, ये वाला चौड़ाई बढ़ाइए ना सर, नीचे वाला में पकड़े यहाँ पॉइंट हमारे से नीचे से बड़ा कहाँ थे? ठीक है, यस क्या बोल रहे थे आप? मानसून। हाँ, हम ये बोल रहे थे कि बाबू कहने का मतलब है कि जून महीने में आपके यहाँ क्या होता है? मानसून आगमन होता है। तो मानसून जो आगमन होता है तो वो अपने साथ कोई भी हवा जो होगा वो आर्द्रता लेकर के आएगा। तो दूसरा चीज हम लोग जब परिभाषा ही देखे थे मानसून का, तो वहाँ हम बोले थे कि ये प्रत्यावर्तन होता है। प्रत्यावर्तन मतलब जिधर से आएगा उधर से ही जाएगा, है ना? ऐसे नहीं कि ये जा रहा है इधर से और लौट गया इधर से, ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आया ना? तो यही चीज तुमको हम बताए थे। अब मान लो कि हम ये बताए कि ये अंडमान निकोबार में तुम्हारे पास 15 मई तक मानसून एंट्री कर जाता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ का हम बात करते हैं तो 21 जून के आसपास ये वाला हमारा देखो मेघालय आ गया। बात समझ में आया? तो ये केरल, तमिलनाडु और मेघालय में सर्वाधिक वर्षा करता है। तो ये हमारे पास आया है कब? 1 जून।
इस तरीके से ये पूरे भारत भर में मानसून जो हमारा रहेगा 15 सितंबर तक रहेगा। क्लियर है? कहीं ज्यादा बारिश होगा और कहीं कम बारिश होगा, इसलिए कि हवा के साथ ह्यूमिडिटी कितना है वर्षा का निर्भर उस पे होगा। क्लियर है? अब यही चीज हम बताए थे। अब यहाँ हम बोले कि यहाँ जब लास्ट में आया है तो जाएगा सबसे पहले, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग लौटना स्टार्ट कर लिए। ये सितंबर का घटना है बाबू। कब का है? सितंबर से हम लोग वापस हुए और ये तुम्हारा जो है मान लो कि ये सितंबर था तो ये अक्टूबर हो गया, ये 15 अक्टूबर हो गया, ये नवंबर हो गया, ये दिसंबर हो गया, मतलब 1 दिसंबर, ये हो गया 15 दिसंबर। इसमें समझाना क्या था? 15 दिसंबर तक हम लोग लौट गए। नहीं, बारिश अब कहीं नहीं होगा। नहीं, जैसे वहाँ 8 सितंबर में हो रहा है तो फिर बारिश तो होती रहेगी। नहीं, अरे हवा जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ ना बारिश करेगा। सर 1 जून को ये हवा का झोंका है, ठीक है। ये हवा जो है जा रहा है आपके साथ, समझ में आया? देखो उसको बैठा, क्लियर? तो हवा जहाँ जहाँ रहेगा वहीं आपको बारिश होगा। तुम ये सोच रही है कि ये हवा यहाँ आ गया तो इधर बारिश हो रहा होगा? नहीं नहीं नहीं, अभी के समय में हमारे यहाँ मानसून आ गया, इस राज्य में वर्षा होगी, ठीक है ना। तो ये हवा अपना स्टेप बाय स्टेप जो है लगभग पूरे भारत में आपको फैल जाता है। अब यहाँ पे जाते जाते ये हवा यहाँ जम्मू कश्मीर तक जाते जाते इसके साथ ह्यूमिडिटी रहता ही नहीं। बात समझ में आया? अब एक हवा यहाँ से लेकर के चले, तुम लोग एक सिंपल भाषा समझो, सिंपल में कि तुम यहाँ से कभी कोई आदमी ना सुल्तानगंज से देवघर जाता है ना, शुरुआत कितना एनर्जी रहता है ना, बोल बम, ठीक है। जैसे ही एकदम यहाँ आ जाएगा बीच में बोल फिर थोड़ा सा आगे जाएगा तो बोलो। मतलब क्या होता है कि उसका एनर्जी खत्म होते जाता है। जैसे ही देखा कि अब मंदिर दिखाई दे दिया है ना, फिर से जो है क्या हो गया, एनर्जी आ गया। उसी तरीके से यहाँ जाते जाते अब हवा को लगने लगा कि अब हम लौटेंगे। बात समझ में आया? अब हम लौटेंगे तो एनर्जी आ जाता है। क्लियर है? तो यहाँ से अब वो लौटने लगा तो वो क्या किया कि वर्षा आपको नहीं किया। क्लियर है? वर्षा नहीं किया तो ये क्या हो गया आपको, इसमें आर्द्रता बचा ही नहीं। आर्द्रता बचा ही नहीं। आर्द्रता नहीं बचेगा तो यहाँ बारिश नहीं होगी। बारिश हो गई क्योंकि बंगाल खाड़ी से वहां से बारिश है। क्लियर है ना? दिमाग में सेट हुआ? तो ये हवा जैसे जैसे जाएगा आपके पास, ये हवा जैसे जैसे जाएगा तो वैसे वैसे उसके साथ ह्यूमिडिटी रहेगा, आर्द्रता। हाँ, ये समय के अनुसार, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो सुल्तानगंज से देवघर चले थे आप, तो क्या एक ही दिन में पहुंच गए थे? नहीं सर, 3 दिन लगा था ना। तो आज यहाँ थे, कल यहाँ थे, उसी तरीके से ये हवा का डायरेक्शन होता है। आज यहाँ है, कल यहाँ रहेगा, परसों यहाँ रहेगा, तरसों यहाँ रहेगा। अच्छा, यहाँ जैसे आप गए हैं वैसे ही वापस आना है। तो हवा के साथ कंडीशन है, जैसे आप गए हैं उसी दिशा में आपको आना है। क्लियर है? तो जब लौट रहे थे तो आपके साथ आर्द्रता उतना था नहीं, जिसके कारण वर्षा किए नहीं। लेकिन केरल तमिलनाडु में आप वर्षा किए, इसलिए किए क्योंकि ये नियरेस्ट है किसका, इक्वेटर। और बंगाल के खाड़ी से आर्द्रता ले लिए तो ये जाते वक्ती और आते वक्ती दोनों तरफ से केरल को जो है तमिलनाडु को आपको क्या मिला, वर्षा मिला। ठीक है ना? देखो 3 गो बच्चा होता है, अमीर दास, गरीब दास, फकीर दास। यदि किसी को भी 3 लड़का है, ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, अमीर दास। कोई भी कपड़ा लाएगा ना तो बड़का को पहनाएगा, ठीक है ना। उसके बाद वो देगा, जब छोटा हो जाएगा तो ये मीडियम हो गया, और सबसे ये हो गया फकीर दास, है ना। सबसे जो निचले तबका का होगा उसको देगा ये। क्लियर है ना? तो ये केरल तमिलनाडु ऐसा राज्य है कि इनको जाते वक्त भी पैसा मिल जाता है और आते वक्त भी पैसा मिल जाता है। सर आते वक्त तो हिमालय से भी आएगा ना सर, हिमालय। हाँ, हवा लौट रहा है। हिमालय में तो बारिश हो रही है नहीं? हिमालय में काहे बारिश हो रही है? सिर्फ ये हाँ, अब तो जा रहा है,
ठीक है ना, इस सिंपल सा पूरा फंडा है, समझ गए। क्लियर है? समुद्र चले, यहाँ दिमाग में सेट हो गया। तो यही तुम्हारा लौटती मानसून हुआ, और ये तुम्हारा दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक तुमको क्या कर देना, वापस हो जाना, ठीक है ना। इसी हवा के अनुसार भारत में इसी हवा के कारण हवा का जो है यहाँ हवा में कितना ह्यूमिडिटी है, और उसी ह्यूमिडिटी से पता करेंगे कि हमारे भारत में कहाँ कितना वर्षा होता है। बात समझ में आया? ये जो देखे हम लोग इसी के अनुसार देख लेंगे हमारे भारत में वर्षा का वितरण। क्लियर है? तो अब वर्षा का वितरण ऊपर में हेडिंग डाल ओ कल ही डाल दिए तुम तो एकदम सब डाल दिया था, आप भी बदल दिया। गलती हो गलो रे। और ये तुम लोग खुद बता देगा। चलो यहाँ देखो, सुनो, इधर ध्यान दो, इधर इधर। अब ये जो तुम्हारा हो गया, तो अभी हम लोग वर्षा का वितरण देख रहे थे। वर्षा का वितरण में ना सबसे पहले ये वाला जो तुम्हारा अरावली का एरिया था और मरुस्थलीय एरिया है, यहाँ से एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है ना। अर्थात बिंद के ऊपर वाला हिस्सा और बिंद के नीचे वाला हिस्सा, इसको प्राकृतिक रूप से जाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे बिंद श्रेणी, और ये लाइन आपका हो गया प्रायद्वीपीय वाला। क्लियर है? अब इधर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी, और ऊपर वाले हिस्सा को क्या बोलेंगे, उत्तरी। ये एक लाइन खींचा है ना, ये लाइन है और काल्पनिक लाइन है, काल्पनिक है। यही क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, ये लाइन दे दिया था, और ये लाइन क्या चीज को दर्शाता है, तो इस लाइन को बोलते हैं हे लाइन। क्या बोलते हैं? हे लाइन। और हे लाइन जो है स्पेशल क्या चीज को दर्शा रहा है, तो वर्षा का वितरण दर्शा रहा है। सर मैप बनाना होगा? नहीं बनाना है तो छोड़ दो, ठीक है। वर्षा का वितरण नहीं बनाना है तो छोड़ दो। तुम लोग ऐसा एकदम बात सब पूछ लेती है, हमको समझ में नहीं लगता है। बनाएगी तो तुम्हारा कॉपी में रहेगा, वो कॉपी हमको दे देगी क्या, है ना। इस लाइन को हम लोग क्या बोले, हे लाइन। हे लाइन से ऊपर जाएंगे तो अलग टाइप का बारिश होगा, बारिश का मात्रा, और नीचे अलग होगा। बना लीजिए, बना लीजिए, बना लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? दिलखुश। यहाँ आइए ना, यहाँ आइए। बन जल्दी, कॉपियों रख ले कपड़े को क्या बोला, अच्छा बनाने के लिए बुला अभी से कम है, जल्दी जल्दी।
बाबू ये अब ये समझ में आ गया ना? यहाँ तक आप बना लिए? इस लाइन को हम लोग क्या लाइन बोले? हे लाइन क्या चीज को दर्शाता है? वर्षा का वितरण। हे लाइन जो है ये कैसा लाइन है? एक इमेजिंग लाइन, काल्पनिक रेखा। बात समझ में आया? अब इसी आधार पे जब हम लोग चलते हैं बाबू, तो ये वाला देखो, तो ये मेघालय का हिस्सा था, ये मेघालय का हिस्सा था। अरे बोलिए ना हम। और यहाँ तुमको बताए थे कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ हम लोग स्टार डाल करके लिख देते हैं 400 प्लस सेंटीमीटर। 400 प्लस सेंटीमीटर। इसको तुम मिलीमीटर में भी आंक सकता है। बात समझ में आया? मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो 400 सेंटीमीटर तुम्हारा जो है यहाँ बारिश होता है। कहाँ बाबू? मेघालय में। मेघालय का खेल खत्म। ठीक है। अब ये जो पूर्वोत्तर भारत शेष बच गया मेरा सेवन सिस्टर, यहाँ जो बारिश की मात्रा होगी वो 200 से 300। कितना होगा? 200 से 300। ये वर्षा तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा ना तो वनस्पति घुस जाएगा। मेघालय में कितना मिले थे? 400 प्लस। सब में प्लस लिख देना बाबू। हम तुमको ये एकदम ज्योग्राफिकल ये नहीं है, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन एवरेज औसतन इतना ही हो। 200 से 300 मीटर में लिखा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। सर जैसे आपने कहा कि वो तो मतलब पता चलता है कितना आर्द्रता लिया है उस हिसाब से, तो हर मतलब साल का अलग अलग होता है। हाँ, हर साल का अलग अलग हो गया पहला। दूसरा बात कि इतना तो तय है, पहले सुनो, इतना तो तय है कि ना सबसे पहले हमारे यहाँ कहाँ मेघालय में वर्षा होता है, तब मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होगी, है ना? 400 प्लस कर दिए तो हो सकता है कि 399 ये हो, या 450 भी हो, 500 तक होता है। नहीं समझे? प्लस है तो माइनस भी हो सकता है। बात समझ में है ना? तो ये चीज हो गया। और ये पूर्वोत्तर जितना भी आ गया वो हमारा 200 से 300। क्लियर है? दिमाग हमसे बात करो ना, हमसे बात करो। यहाँ तक दिमाग में सेट हो गया ना? सर वहाँ पे क्या बोले? 200 से 300 सेंटीमीटर। ठीक है? पूर्वोत्तर भारत क्लियर? चलो अब आ जाते हैं। ये वाला जो हिस्सा है मेरा, लेह लद्दाख वाला हिस्सा, ये वाला मेरा 25 सेंटीमीटर से कम होगा। बोलो बाबू, यहाँ तो हम जब आया था मानसून तो उस समय तक उसके पास क्या था? ह्यूमिडिटी था ही। ठीक है ना? ये 25 से सेंटीमीटर, 25 प्लस या 25 से कम, 25 से कम लद्दाख जी, लेह लद्दाख ये सब का पोर्शन क्लियर हो गया। ये वाला जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर भी तुमको 25 से कम। हाँ, वो पश्चिमी वाला बिछोर से वो तो बता दिए। 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। हाँ, उस समय तो उसके लिए स्पेशल ठंडा में होता है। हाँ, सिर्फ उसी और बहुत मात्रा में नहीं होता। जैसे अभी हम लोग आम्र वर्षा में जो है ऐसा मूसलाधार नहीं होता है कि बाढ़ आ जाए, है ना? वो फवारा वर्षा हुआ जो कुछ कुछ फलों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर है ना? अब इतना उस समय भी बारिश नहीं हो जाता है कि हम धाने रोपने लगे। क्लियर है? चलो यहाँ तक दिमाग में से। चलो ये वाला जो एरिया हो गया, अब ये यहाँ 400 हो गया,
यहाँ 200 से 300 हो गया। यदि पूर्वोत्तर भारत में तुमसे पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश में औसतन वर्षा कितना होगा, 200 से 300। असम में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिर्फ मेघालय को 400 प्लस करना और इसको जो है 200 से 300 प्लस। क्लियर है? बोलो बाबू। लेह लद्दाख वाला पोर्शन में और पर्वतस्थलीय क्षेत्र में। चलो नेक्स्ट, इधर आओगे तो अभी बोले थे ना कि जाते वक्त भी वर्षा मिला था और आते वक्त भी, तो ये वाला भी एरिया जो होगा केरल वाला एरिया तमिलनाडु का, यहाँ तुमको 400 प्लस। क्यों बाबू, क्यों बाबू? यहाँ साथे आया था, नहीं ना, केरल के साथ गया था ना, केरल तमिलनाडु होते हुए मेघालय गया था ना। ओ बाबा, हाँ गया आप लोग जो है ना, ये देखिए गया, ठीक है ना, फिर आया। हो गया 400 प्लस। चलिए नेक्स्ट, ये वाला रेंज आपको कल बताए थे ना, सह्याद्री वाला, नीलगिरी तक वाला सर, यहाँ 200 से 300, कोंकण तक 200 से 300। सह्याद्री था नहीं, सह्याद्री पश्चिमी घाट, सह्याद्री हो गया, नीलगिरी हो गया, है ना, अन्नामलाई हो गया। कल आपको नहीं बताए थे ए बाबू, सत्यनारायण भगवान का कथा आप लोग कर देते हैं। कल हम ऐसे बताए थे कि यहाँ से हवा 2 डायरेक्शन में हो जा रहा है, एक पूरब एक पश्चिम, तो इधर जो होगा तटीय वर्षा होगा, इधर तटीय वर्षा होगा, नहीं बताए थे? और यहाँ के बाद ना इसको खाली जगह मिला था, तब इंटर किया था, बताए थे ना। तो इस वाले इस वाले साइड में आपको 200 से 300 वर्षा हो गया, लेकिन इस साइड में नहीं होगा। क्लियर है? दिमाग में सेट हो गया। और ऊपर जाओगे तो ये वाला हो गया तुम्हारा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। कहाँ मारे हैं? मैदानी हिस्सा, बंगाल, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा, पंजाब, ये सभी में कितना वर्षा होगा? 100 से 200 प्लस। हाँ, 100 से 200 एवरेज हो गया, वो 70। हाँ, बिंद से ऊपर, ठीक है। नहीं समझे? सर इधर वो जो लिखते हैं तमिलनाडु से ऊपर जो है, केरल तमिलनाडु से ऊपर, हाँ वहाँ पे ये हाँ 200 से 300। और इस साइड में सर केरल अभी आ रहे हैं ना हमको, अभी पूरा का खाली है जगह। ये होगा 50 से 100, ये कितना होगा? 50 से 100। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा बारिश होगी बिहार में। तो उसमें भी इतना ही रहेगा। हाँ हाँ, यही ज्यादा हो गया। तुम ज्यादा मतलब ये सोचती है 400 प्लस करवा देंगे? नहीं, इसलिए नहीं करवाएंगे कि जब हमारे साथ हवा आया था तब ना उधर गया था, तो उधर गया, जैसे ही हवा गया था ह्यूमिडिटी कम हो गया। क्लियर है ना? बिल्कुल, ये समझ में आया क्या? झूठ न बोलना। कैसे समझ में आया? वर्षा का वितरण है सर, कि किस स्तर पे कितना वर्षा होता है। चलो ठीक है। तब इससे पहले कल मानसून हम बता चुके थे, समझे ना? उसी मानसून के आधार पे हम लोग ये बता दिए कि पूरे भारत में कितना वर्षा। क्लियर है? एक बार रिकॉल कर ले। चलो यहाँ ध्यान दो, जब भी आपसे कल हम लोग देखे थे कि
वर्षा ऋतु में वर्षा का आगमन होता है, तो उस वर्षा से हम लोग पूरे भारत में एक औसतन वर्षा का तय मात्रा कर लिए कि हमारे यहाँ कितना वर्षा होगा, ठीक है ना। विश्व में सर्वाधिक वर्षा यदि मेघालय में होती है तो कितना वर्षा होगा, तो 400 से प्लस। वहीं पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों में आपको 200 से 300, ये 200 से 300 का कैटेगरी में सह्याद्री वाला भी श्रेणी आ जाता है। तो वहीं 400 प्लस के कैटेगरी में केरल और तमिलनाडु का भी क्षेत्र आ जाता है। लेकिन जैसे ही ऊपर का हिस्सा गए तो वो 50 से 100 सेंटीमीटर आ गया, और ये वाला जो हे लाइन के ऊपर गए तो ये आपका 100 से 200 सेंटीमीटर के रेंज में आ गया। तो वही लेह लद्दाख का हिस्सा जो है वो आपका 25 सेंटीमीटर से कम, और मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको 25 सेंटीमीटर से कम। क्लियर है, बात समझ में आया। तो ये तुम्हारा जो हो गया, क्या हो गया बाबू, वर्षा का वितरण हो गया, ठीक है। यही वर्षा का वितरण से तुमको पता चल जाएगा कि कहाँ कैसा वनस्पति होगा, ठीक है। वो जाने से पहले आप आज का टॉपिक फिर से पुनः मिट्टी पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, मिट्टी पे, ठीक है। अब आपका मानसून खत्म हो गया, आपका मानसून खत्म हो गया। मानसून में हम लोग बहुत तरह का प्रश्न देख लिए। मतलब पहला हम लोग शीत ऋतु में कहाँ कहाँ वर्षा होगा, शीत ऋतु में कहाँ कहाँ वर्षा होगा, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियों के साथ जो है कुछ कुछ हिस्सा में जो है ना वर्षा होगा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, है ना। केरल तमिलनाडु ये सब में जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा। वेस्ट बंगाल के एरिया में क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। और असम में इसको क्या बोलते हैं, दिमाग में सेट हो गया था ना, ये ग्रीष्म काल। और वर्षा होने के पीछे मूल कारण क्या होता है, हवा जब भी चलेगा तो किधर से चलेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और जून महीने में जैसे ही सूरज हमारे यहाँ आया तो हमारा भारत क्या बन गया, लो प्रेशर का क्षेत्र। और विषुवत वाला क्षेत्र क्या बन गया, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रहा है। और हवा जब चलेगा तो खाली हाथ नहीं आएगा, है ना। यदि किसी का मम्मी जा रहा है तो अपने बच्चों को साथ लेके जाएगा। तो इसके साथ मम्मी जाएगी मार्केट में खा लेगा। हाँ, अमृता जैसी मम्मी है, ठीक है। चले आगे बढ़े, तो क्लियर है ना, दिमाग में सेट हो गया है ना। चलो अब यहाँ ध्यान दो, ये तुम्हारा कितना नंबर का टॉपिक था, 4। एक कंप्लीट, 2 कंप्लीट। ये क्या था तुम्हारा, भारत की अवस्था। दूसरा क्या था, भूगर्भिक संरचना। तीसरा क्या है, अपवाह तंत्र। चौथा क्या है, मानसून। यहाँ से एक क्लियर हो गया। इधर अब क्या करना है, सुनो। ये तीनों चैप्टर से हमारा 50 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन आपको टेस्ट देना। वो कब लेंगे, वो मेरा काम। सोम मंगल बुध किसी दिन भी हम ले लेंगे, ठीक है ना। दिमाग में सेट हो गया, हाँ जी। 1 2 3 भारत की अवस्थिति, भूगर्भिक संरचना, अपवाह तंत्र। चौथा मानसून से नहीं, मानसून, मिट्टी और वनस्पति एक साथ। क्लियर है, हो गया बाबू। ये 3 चैप्टर हो गया। और सुनो ना, हाँ, कितना क्वेश्चन रहेगा, 50। अब तुम लोग जितना बच्चा है 1 2 3 से 20 क्वेश्चन बनाएगा। कितना क्वेश्चन बनाएगा, 20 क्वेश्चन, मात्र 20 क्वेश्चन। कौन बनाएगा, सब स्टूडेंट। 50 हम बना करके देंगे जो टेस्ट होगा। अब तुम लोग कितना क्वेश्चन बनाएगा, 20 क्वेश्चन बनाएगा। 1 2 3 से तुम लोग 20 क्वेश्चन हमको बना के देगा। हाँ, आंसर भी साइड में पीछे में आंसर लिखना, उसी में नहीं घेर लेना। क्लियर, समझ में आया, क्या समझा। 20 क्वेश्चन हम बना के देंगे। चैप्टर नंबर समझ गया ना। चैप्टर नंबर 1 2 3 से तुमको 20 क्वेश्चन बना के देना है हमको, ठीक है ना। कब भैया, तो मंगलवार तक। आज कौन सा दिन है, शुक्रवार। आज शुक्रवार है,
ओ आज बिफे है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, 5 दिन में 20 क्वेश्चन, मतलब एवरीडे यदि 4 क्वेश्चन भी बनाएंगे तो 20 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड यूपीएससी बीपीएससी लेवल। क्लियर है? मात्र कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। अब एक के दिन नहीं 20 बनाने का प्रयास करना, 5-5 क्वेश्चन। ठीक है, इसी बहाने क्या करना बाबू, तुम लोग 10 साल का क्वेश्चन क्या करना, उठा लेना। तुमको 10 साल का क्वेश्चन उठा लेगा तो सिविल सर्विस का तुमको पकड़ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, तो आपको उसी के अनुसार जो है कितना क्वेश्चन बनाना है, 20। और हम कितना देंगे, 50। 50 में आपको गारंटी है कि 35 नंबर लाना है। कितना? 35। 15 गलत कर दो कोई दिक्कत नहीं, 50 में 35 सही होना चाहिए। ठीक है ना? तब समझ जाना कि मेरा स्टैंडर्ड कैसा होगा। क्लियर है ना? ये 35 ले आए तो फिर तब तुमको हम ये भी बता देंगे कि तुम्हारा रिजल्ट आने वाला भविष्य में तय हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर? तो क्या होमवर्क मिला है? 20 क्वेश्चन आप लोग को देना है। कैसा बनाएंगे सुन लीजिए थोड़ा सा, एक चीज और, हर चीज का जो है एक व्हाइट पेज लेंगे, सादा पेज, ठीक है ना? सादा पेज लेंगे, सादा पेज को 2 फोल्ड कर देंगे, ठीक है ना? और 2 फोल्ड में इधर 4 क्वेश्चन, इधर 4 क्वेश्चन, उसके पीछे 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक है ना? मतलब 2 पेज में आपका 20 क्वेश्चन हो जाएगा व्हाइट पेज में। अब ये नहीं कि इसी में बनाइएगा, फाड़ करके हमको दे दीजिएगा चित्रा चित्री, और एगो कोई जो है रूलिंग वाला में दे दीजिएगा, कोई जो है इतना भिखारी की पेजो देखने में लगेगा ऐसा। स्टैंडर्ड ऊपर में नाम लिख दीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 है ना, ऊपर दे दीजिएगा यूपीएससी बीपीएससी, और नीचे बाय नाम अपना लिख दीजिए। ये क्वेश्चन आपके द्वारा फॉर्मेटिंग हुआ है। क्लियर है? स्टैंडर्ड लगना चाहिए। समझ में आया? नहीं समझे क्या? 20 क्वेश्चन ज्यादा दे दिए क्या? बढ़ा दे क्या? 20 क्वेश्चन बना देगा ना? बोल रहा है सर आपको दीजिएगा तब ना बनेगा। कैसे बनाना? कल कांके वाला कहानी सुनाए थे ना? 50 क्वेश्चन दीजिएगा। कल कांके वाला कहानी सुनाए थे ना? जी सर। नहीं सुनाए थे? कहाँ थी कांके वाला में? छुआ-छुई वाला वही हाल है। 50 क्वेश्चन उसमें सर ज्यादा आसान देते हैं सर, आप देखिएगा रिलॉक्स करके ना सबको उसमें अच्छा लगता है बनाने में। देखो वो 50 क्वेश्चन जो रहेगा ना वो मेरे हिसाब से रहेगा। आप ये समझिएगा कि 20 क्वेश्चन जो आप बना रहे हैं वो 20 क्वेश्चन जो होगा ना आपके हिसाब से होगा, और आप ये सोचिएगा कि हम कितना बच्चा का टेस्टिंग ले रहे हैं। सपोज करो कि कल के दिन तुम बीपीएससी का चेयरमैन बन जाओ, हंसते हो, तुम ये समझ लो कि यूपीएससी का मेंबर बन गया, कोर मेंबर बन गया, और बीपीएससी का कोर मेंबर। तो आज के दिन में जितना भी अमृता सुनो, आज के दिन में जितना भी एग्जाम होता है तो वो आपको लेने के लिए तो नहीं ना होता है, वो आपको निकालने के लिए होता है। तो जब ये स्टैंडर्ड से आप कहिएगा ना, आप ये सोचिएगा कि हमको 25 बच्चा का क्या लेना है, एग्जाम लेना है, तो आप 20 क्वेश्चन बना रहे हो और ऐसा बनाइएगा कि वो क्वेश्चन जो है 10-12 बना पाए। नहीं समझे? 20 में ऐसा क्वेश्चन नहीं दे दीजिएगा हल्का हल्का कि गुजरात का राजधानी कहाँ, मान लो असम का राजधानी कहाँ, कर्क रेखा पे कितना राज्य है ना, तो 20 को तो तुरंत पुर जाएगा। एक के चैप्टर से तुम्हारा 20 गो हो जाएगा, है कि नहीं? तुमको यहाँ से 20 क्वेश्चन ऐसा देना कि एक ही क्वेश्चन में ना 4 क्वेश्चन छुपा रहे हैं, 5 क्वेश्चन छुपा रहे हैं, जैसे हम तुमको देते हैं। ठीक है? क्लियर? लगे कि हाँ तुमको आगे वाला को छांटना, हम एग्जाम ले रहे हैं। क्लियर है ना? नहीं समझी क्या? चलो आगे बढ़े बाबू। ये क्वेश्चन फिर आप लोग के पास से ही चला जाएगा। ये क्वेश्चन आप ही लोग को जैसे देखिए 20 मल्टीप्लाई 25, 25 दूना 500 क्वेश्चन हो गया, प्लस मेरा 50। ये 3 चैप्टर से तुमको कितना क्वेश्चन चल रहा है? 550 क्वेश्चन।
यूपीएससी पूछे, बीपीएससी पूछे, कोई एग्जाम पूछे, इकोनॉमिक्स में भी है ना, बनाया। तुम बना करके आएगा। क्या है कि नहीं? सर 100 गई सर। कौन सो सका बीमार हो। अरे उसका सही में तबीयत खराब है। नहीं चल इधर आ जाओ, यहाँ दिमाग में सेट कर लो। यहाँ तक हो गया ना बाबू? तो ये तुमको कब देना है? मंगलवार, ठीक है ना? मंगलवार का हमारा टेम्पर थोड़ा होता है, इसलिए यदि उस दिन नहीं देगा तब समझ जाना मेरा कितना गुस्सा होगा। आप ऊपर हेडिंग दे दीजिए मिट्टी। मिट्टी ये भी तुमको हम बताए हुए हैं। अभी देखो ना, सब चीज तुम्हारा दिमाग का पलक खोलते जाएगा। एक बताए कि सर पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदियाँ माहे मिट्टी, माहे जो मिट्टी को बोला जाता है सर। माहे नदी है, मिट्टी उसको क्यों बोला जाता है? माहे नदी है। चलिए पहले यहाँ सुनिए, मिट्टी, हाँ, पृथ्वी का ऊपरी परत, पृथ्वी का ऊपरी परत जो उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, जो जैव संपदा से भरा होता है, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व भरे पड़े रहते हैं। आप कोई भी चीज जो होता है मिट्टी का ऊपरी हिस्सा में उत्पादन करते हैं कि यहाँ उत्पादन करते हैं? नहीं ना करते हैं। तो पृथ्वी का ऊपरी परत जो कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों से मिल करके बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। स्टार डाल करके लिख लीजिए। समझ में आ गया? यदि आपसे सवाल पूछेगा तो क्या बोलेंगे कि पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत, ऊपरी परत जो मृत चट्टान, मृत चट्टान, कार्बनिक तत्व, कार्बनिक तत्व, अकार्बनिक, जैव उत्पादों के साथ साथ, जैव उत्पादों के साथ साथ जल, वायु आदि के सम्मिश्रण से होता है। आदि के सम्मिश्रण से होता है तथा पौधों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होती है मृदा कहलाती है। मृदा कहलाती है ना? मृदा कहलाती है। भारत में निम्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। भारत में निम्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है।
भारत में निम्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। एक नंबर में आ जाइए जलोढ़। एक नंबर में कौन सा आ जाइए बाबू? जलोढ़। जलोढ़। बोलिए बाबू, जब हम लोग यहाँ हिस्सा देखिए तो जलोढ़ का जब हम बात किए थे तो याद कीजिए तो मतलब मैदानी वाला हिस्सा हम लोग जलोढ़ को लिए थे, इधर वाला हिस्सा को हम लोग उत्तर का पर्वत बोले थे, और ये वाला हिस्सा मेरा क्या था? मैदानी हिस्सा। अर्थात मैदानी हिस्सा को हम लोग कितना भाग में बांटे है ना? बांगर, उससे भी पहले भांबर, बांगर और खादर। ठीक है। और इसी खादर को हम लोग, ये खादर क्या हो गया? नया मिट्टी। बांगर क्या हो गया? पुराना मिट्टी। और भांबर क्या हो गया? मतलब तराई प्रदेश का। क्लियर है? और ये तीनों को सम्मिलित रूप से ये जो खादर वाला स्पेशल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी है तो गंगा वाला बेसिन और ब्रह्मपुत्र वाला बेसिन। आपको कैसा मिट्टी मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। अब यहाँ पे तुमको देखो, ये वाला एरिया तुम्हारा, यदि तुमसे राज्य भी पूछेगा तो तुम आराम से बता दोगे ना कि कौन सा तुम्हारे पास सबसे ज्यादा मात्रा में कौन मिट्टी हो गया? ये हो गया भद्रा सतरंजी वाला। ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा मिट्टी हो गया? जलोढ़। लोकेशन इंडिया बना, इंडिया का मैप बना। ठीक है। एक नंबर में कौन सा हो गया? जलोढ़। जलोढ़ का रंग बदल दो। तुमसे यदि राज्य भी पूछेगा तो आराम से तुम लोग बता सकता है। तुम लोग बताएगा कि नहीं कि जलोढ़ कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है, कौन सा राज्य में पाया जाता है? तो आराम से पहले बताया है कि नहीं? मैदानी हिस्सा। मैदानी हिस्सा भारत में कहाँ है? केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, वहाँ चला गया है। अच्छा ठीक है। हमको आज पता चला। आ रहे हैं तब पता चलेगा कहाँ थे हम। नहीं लाइव नहीं, आज रिकॉर्ड हो रहा है। बना लिए और उसको लोकेशन दर्शा लीजिए, है ना? लोकेशन दर्शा लीजिए। हम बताएंगे नहीं, आपका दिमाग का फलक खुला होना चाहिए। ठीक है। और वहां मैप पे हम बताए हैं। इंग्लिश में लिखना चाहता है तो वो भी लिख सकता है। राज पता है ना? है ना? हाँ। ये वाला हिस्सा तो आपको बताए थे ना, ऊपर वाला तुमको फॉरेस्ट वाला मिट्टी हो जाएगा। मतलब ये वाला उसको हम लोग माउंटेन मिट्टी बोल देंगे, पर्वतीय मृदा। अभी आ जाएंगे, एक एक करके बताएंगे। यदि जलोढ़ आपसे अमृता पूछेगा कि राज्य कौन कौन सा है तो आप बता दीजिए कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? सर मैदानी क्षेत्र
ऐसे बोलिएगा ना, सिंधु तंत्र वाला, गंगा तंत्र वाला और ब्रह्मपुत्र तंत्र वाला। ये तीनों तंत्र वाला जो होगा कैसा होगा? जलोढ़ वाला, अर्थात जल द्वारा लाई गई स्थानांतरित मिट्टी। क्लियर है? तो लिख लीजिए जलोढ़ के बारे में ऊपर हेडिंग नहीं, प्रायद्वीपीय में तो पत्थर सब है ना, नहीं समझे? प्रायद्वीपीय में तो पत्थर सब है, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। चलो लिख, ये जलोढ़ ऊपर हेडिंग दे दीजिए, लिखिए ये स्थानांतरित एवं जल द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में मीथेन, हाँ मीथेन, CH4 सुना होगा, है ना, गोबर वाला, हाँ यस वही होगा, मीथेन, फास्फोरस, है ना, ये सब खाद के लिए स्पेशल होता है। ठीक है, पोटास, है ना, वो पोटास बाद में डालेगा जब उत्पादन करेगा। क्या बोले हम लोग? इस मिट्टी में मीथेन और फास्फोरस की अधिकता होती है तथा ह्यूमस की कमी होती है। आपसे यही प्रश्न पूछ देगा कि ह्यूमस, हाँ ह्यूमस की नमी उपजाऊ में कम आता है ना। ह्यूमस जितना कम रहेगा वो प्रोडक्शन उतना ज्यादा, ठीक है ना, कमी होती है। कोई दिक्कत? तो इसमें मिट्टी में क्या क्या आपको मिला बाबू? मीथेन और ह्यूमस का कमी आपको दिखा, इसीलिए ज्यादा उपजाऊ। ठीक है, अभी बता रहे। ठीक है, इस कारण हाँ तराई प्रदेश में, याद कीजिए तराई प्रदेश में, ऊपर भामर वाला इलाका, ठीक है, तराई प्रदेश में चूने की मात्रा की अधिकता के कारण ये गन्ने की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। गन्ने की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बांगर और खादर बांगर दे दीजिएगा पुरानी और खादर दे दीजिएगा नई। बांगर के साइड में ही पोस्ट में लिख दीजिएगा पुराना, ठीक है। बांगर और खादर स्थानांतरित एवं जल द्वारा लाई गई, स्थानांतरित एवं जल द्वारा लाई गई मिट्टी है और यह खाद्यान्न फसलों के लिए उपजाऊ क्षेत्र है। खाद्यान्न फसलों के लिए उपजाऊ क्षेत्र है। खाद्यान्न फसल में आप लोग कपास खाते हैं ना बाबू? जूट खाते हैं ना आप लोग? नहीं, काली मिट्टी में होता है और ये सब नहीं खाते हैं। तो खाद्यान्न में आप लोग क्या खाते हैं? चावल, दाल, मक्का, गेहूं, यही सब ना खाते हैं। मोटा मूंगफली सब तो शौक से ना खाता है रे, हमारे यहाँ नहीं होगा, ठीक है। गुजरात में होता है। तब खाद्यान्न में दे दिया कि उससे तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला, ठीक है ना। खाद्यान्न मतलब हो गया कि ऐसा चावल, यदि आपसे पूछेगा, मान लो सपोज करो
कि सबसे ज्यादा भारत में चावल कहाँ होता है, तो आराम से बता दीजिएगा ना कि जब भी होगा तो इसी क्षेत्र में होगा। यदि मान लो कि 4 ऑप्शन दे दिया है, सपोज करो ए लड़का 4 ऑप्शन दे दिया है, एक ऑप्शन यहाँ का राज्य ले लिया है, एक ऑप्शन ये राज्य ले लिया है, एक ये तो छाट करके निकाल लेगा ना। चलो कोई दिक्कत हो गया बाबू। और कौन कौन सा राज्य तो वो भी बता दोगे ना तुम लोग आराम से। सरकारी कौन सा राज्य है? पंजाब, ये हरियाणा, हरियाणा, ये यूपी, ये बिहार, ये झारखंड का उत्तरी हिस्सा, ये वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। और ये वाला आसाम, दिल्ली में भी होता है। गंगा यमुना, ठीक है। तो ये चले आगे बढ़े। अब आ जाइए दूसरा हेडिंग दीजिए, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी। बाबा ये जो आपको बताए थे हम पठार, और प्रायद्वीपीय पठार में एक पठार हम बताए थे, ये वाला कौन सा पठार था? दक्कन का पठार। और हम तुमको बताए थे ना दक्कन का पठार जो है लावा के विखंडन से बना है, बनाए थे ना। और लावा का विखंडन होता है और यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, बताए हैं? बोलिए ना। हाँ, तो ये वाला जो मिट्टी है वो लावा के विखंडन। अब लावा किसको कहते हैं? ये है ना, ये तुम्हारा अंदर क्या है? मेग्मा है। मेग्मा गर्म पदार्थ है, ठीक, तरल पदार्थ है। और यही मेग्मा का क्या होता है? विस्फोट। और विस्फोट होने के बाद ये वाला हिस्सा हमारा क्या बन गया है ना? पठारी हिस्सा बन गया। यही दक्कन का पठारी हिस्सा जो है क्या कहलाया? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, ठीक है ना। कोई दिक्कत? और ये काली मिट्टी कहलाया। और इसमें ना, इस मिट्टी के साथ खास बात ये है कि इस मिट्टी में ना प्राकृतिक जुताई ज्यादा होती है। प्राकृतिक जुताई, कृषकों का मित्र कौन होता है बाबू? केचुआ। इस मिट्टी में ना केचुआ ज्यादा होता है। बात समझ में आया? इस मिट्टी में तुमको क्या मिलेगा? केचुआ ज्यादा मिलेगा। केचुआ क्या करता है? नीचे वाला मिट्टी को क्या करेगा? ऊपर कर देता है। और ये भी उत्पादन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? स्टार्ट डाल करके लिखिए। काली मिट्टी जी, लावा पदार्थों के विखंडन, लावा पदार्थों के विखंडन से इसका निर्माण हुआ है। इस मिट्टी में बेसाल्ट, बी से बेसाल्ट, अल्मुनियम, फेरस और ह्यूमस, बेसाल्ट, अल्मुनियम, फेरस और ह्यूमस की अधिकता के कारण, बेसाल्ट, अल्मुनियम, फेरस और ह्यूमस की अधिकता के कारण, बेसाल्ट, अल्मुनियम, फेरस और ह्यूमस की अधिकता के कारण यह मिट्टी काली मिट्टी है। यह मिट्टी काली मिट्टी है। अब कोई भी मान लो कि लड़का ही काला होगा तो उसमें समझ जाना कि उसमें बेसाल्ट होगा, अल्मुनियम होगा, फेरस होगा और ह्यूमस का कमी होगा, जिसके कारण उसका रंग क्या हो गया है? काला। ठीक है, अधिकता वहाँ कमी, ठीक है। अधिकता के कारण क्या होगा? इसका रंग काला। ठीक है, लिख लो। इस मिट्टी में प्राकृतिक सीप से जुताई अधिक होती है। सीप केचुआ हो,
इस मिट्टी में प्राकृतिक सीप मतलब प्राकृतिक जिससे मोती निकलता मोती नहीं हो, केचुआ वो कृमि टाइप में नहीं होता। है, वो जो बंद रहता है सब जिसमें मिट्टी ये बारिश में नहीं चलता है। पूरी नाली जो टाइप हाँ जो टाइप। आजकल तो क्या करता है बिहार सब में, उसको स्पेशल पाला जाता है। गोबर लाएगा खरीद करके, केचुआ खरीद करके लाएगा, उस केचुआ को गोबर में डाल देगा। अभी आप समझ देखा है कि नहीं? अरे इसका ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। तो डाला भी जाता है जान ठीक है, उसको आराम से सिखाया जाएगा कि कैसे इसमें जो है इसको हम लोग उत्पादन बनाएंगे। जीन ऐसे भी आता है। ठीक है, चलो क्लियर। सीप केचुआ प्राकृतिक सीप मतलब केचुआ की जुताई अधिक होती है। कोई दिक्कत है? जिसके कारण यह क्षेत्र मूंगफली 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 और मोटे अनाज के लिए महत्वपूर्ण है। अब यदि आपसे राज्य पूछेगा बाबू, राज्य बता देंगे ना? इसका मूल रूप से कहाँ हो गया? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात का कुछ हिस्सा, कर्नाटक का कुछ हिस्सा, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, मतलब इतना एरिया में आपको क्या मिल जाएगा? काली मिट्टी। मूल रूप से इसका विस्तार कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र। नहीं समझे? मूल रूप से इसका विस्तार तुमको महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन यहाँ पूछ देगा यूपीएससी में कि काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। एक ऑप्शन देगा महाराष्ट्र, दूसरा देगा मध्य प्रदेश, तीसरा देगा कर्नाटक, चौथा देगा गुजरात। अब उपरोक्त में से ना कथन का चयन करें। ए नंबर 1 2 3 2 3 4 ऐसे करके देगा। हाँ, और 1 2 3 4 तब आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। वो क्या पूछा है क्वेश्चन कि काली मिट्टी पाई जाती है, ये नहीं पूछा है कि कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है ना? तो पाया जाएगा तो कहाँ कहाँ आ जाएगा। तो क्लियर हो गया? जी सर। उन्होंने नहीं? हाँ सर। तेलंगाना का भी कुछ होता है। हाँ, ले लिया है। वही ठीक है ना? देख लो ना, ये कलर कर दिया है। मुंबई में ठीक है ना? इसका पिक भी ले लेना तुम लोग। निकाल दें लाके जो ऑफ इंडिया। मेरा प्रदेश का कुछ क्षेत्र है। मेरा पिक ले लेना। चले आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, तीसरा मिट्टी आ जाइए, लाल व पीली मिट्टी। लाल व पीली मिट्टी। क्लियर? चलिए लिख लीजिए। ग्रेनाइट, नीस के विखंडन से, ग्रेनाइट और नीस के विखंडन से और लोह ऑक्साइड के कारण, हाँ लोह ऑक्साइड के कारण, ये बॉक्साइट हो गया सर। हाँ के कारण ये लाल और नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी के कारण नाइट्रोजन और फास्फोरस फास्फोरस की कमी के कारण पीली होती है। जिसके कारण
इसे लाल व पीली मिट्टी कहते हैं, जिसके कारण इसे लाल व पीली मिट्टी कहते हैं। यह तिलहन और मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, तिलहन और मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है। अब ये देखो बाबू, यदि तुमसे पूछ दिया बाबू, मैप पे ध्यान दीजिए, पूर्वोत्तर भारत का जितना भी आ जाएगा, असम को छोड़ करके पूर्वोत्तर भारत में चले गए तो हमको कैसा मिट्टी मिला? लाल व पीली। यहाँ से हम लोग चले आए झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक का हिस्सा, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, ये सब ये हमारा कैसा मिट्टी है बाबू? लाल व पीली मिट्टी। क्लियर है? नहीं, ये एरिया आपका ज्यादा है, लाल व पीली मिट्टी है। देखो, इसका मूल रूप से जो है आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए, है ना, ये वाला आपका हो गया तेलंगाना का हिस्सा, ये हमारा हो गया तमिलनाडु का हिस्सा और केरल का हिस्सा, और पूर्वोत्तर भारत तो मेरा है। नहीं समझे? सबसे ज्यादा ये हाँ बताइए बताइए प्रतिशत के आधार पर। क्लियर? उधर भी लग रहा है सर। हाँ उधर भी है ये तो, ये शहरी वाला एरिया हो गया। उधर कहाँ से शुरू है सर? असम से। पूर्वोत्तर भारत में असम को छोड़ देना। सर गोवा है क्या सर? गोवा अरे छोटा सा गोवा है, ये करती का गोवा में क्या क्या तुम करेगा? वहाँ जाइए नहाइए। क्लियर? चल नेक्स्ट आ जाइए बाबू। नेक्स्ट मिट्टी लेटेराइट मिट्टी, सबसे अधिक मिट्टी कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा। 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 हाँ, ये मूल रूप से उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये वाला इलाका जो है जहाँ खनिज संपदा ज्यादा है, ये हमारा जो है कौन सा मिट्टी होगा? तो लाल व पीली मिट्टी। क्लियर? अब जैसे हमारे यहाँ भी लाल व पीली मिट्टी मिलेगा, कहाँ पे? बिहार में। तो जो भागलपुर बांका वाला एरिया है ना, जो झारखंड से सटा हुआ, ठीक है ना, वहां मिल गया, ठीक है ना। नेक्स्ट मिट्टी डाल दीजिए लेटेराइट। तीन मिट्टी देख लिए बाबू, लाल व पीली। नेक्स्ट चौथा मिट्टी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी लिख लीजिए। से 300 प्लस 200 से 300, 200 से 300 प्लस अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल में, इसका सर्वाधिक विस्तार केरल में। चूने की कमी के कारण, चूने की कमी के कारण
मृदा अम्लीय है। चूने की कमी के कारण। हाँ, चूनी मिट्टी के कारण। मृदा अम्लीय है। क्या है मृदा? अम्लीय है। अम्ल और क्षार होता है ना, अम्लीय है। और यह मिट्टी पश्चिमी घाट, ये वाला देख लो बाबू, ये वाला पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट, बहुत जगह है। हाँ पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट एवं पूर्वी घाट एवं मेघालय के क्षेत्र में विस्तारित है। मेघालय के क्षेत्र में विस्तारित है। यह मसाला चाय एवं कॉफी के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग का एरिया, हाँ? हम लोग का एरिया महत्वपूर्ण, क्लियर है बाबू? हाँ? नेक्स्ट आ जाइए। लेटराइट क्लियर हो गया? हुआ क्लियर सिमरन? देखिए, ये पश्चिमी घाट हो गया, केरल वाला तट हो गया, इस केरल वाला तट हो गया, इधर पूर्वी तट हो गया, और ये मेघालय का क्षेत्र हो गया। ये तुम्हारा मेघालय का क्षेत्र। यहाँ पे तुमको कैसा मिट्टी मिलेगा? तो लेटेराइट मिट्टी मिलेगा। क्लियर है? ये लेटेराइट मिट्टी, और ये लेटेराइट मिट्टी जो है किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो मसाला के लिए है, चाय के लिए है। तो ये वाला भी जो एरिया दिखा रहा है ना, ये सब भी लेटेराइट मिट्टी है। ये सब समझ में आया? तो छोटा छोटा था। केरल में इसका सर्वाधिक विस्तार है, हम बताए ना। तो केरल, तमिलनाडु, नीलगिरी का क्षेत्र जो हो गया, वो तुम्हारा कौन सा मिट्टी हो गया? तो लेटेराइट मिट्टी। क्लियर? तो और ये मेघालय तक है, और ये मेघालय में ही तुम्हारा जो है ये असम का हिस्सा भी कवर कर लेगा, ठीक है ना, दार्जिलिंग का हिस्सा। तो किसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया? तो चाय के लिए। उसके बाद ये कॉफी के लिए, मसाला। तो इस इलाके में तुम लोग मसाले उत्पादन करता है, है ना? मसाला सबसे तो मसाला में क्या चीज? गरम मसाला, इलायची हो गया, लौंग हो गया, ठीक है ना, काली मिर्ची हो गया। इसीलिए खाया था। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट आ जाइए बाबू, पर्वतीय मिट्टी। कौन सा मिट्टी? पर्वतीय। पर्वतीय वन मिट्टी पर्वतीय, क्या बोले थे? पर्वतीय। हाँ पर्वतीय मिट्टी। चलिए ये लिख लीजिए। यह मिट्टी मुख्य रूप से, लोकेट कर देंगे, पहले लिख लीजिए। यह मिट्टी मुख्य रूप से हिमालय के क्षेत्र में तथा प्रायद्वीपीय पठार के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है। इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है।
जिसके कारण यह बागानी फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। फूल सब के लिए ना? हाँ, बागवानी में फूल सब आता है। फूल सब। फल फूल हाँ। वही हो गया। फूल भी वही हो गया। ठीक है ना? अरे हाँ यार, फल फूल दोनों हो गया। तुमको पहले भी बताए थे, ठीक है ना? गाना भी नहीं है, गुलशन क्या तुम्हें पता है बाग में फूल खिलते हैं? नहीं, गाना भी नहीं है। बहुत अच्छा गाना है बोलता है कहीं। वो फिल्म है दिल है बेताब का गाना है, बहुत अच्छा गाना। अजय देवगन। हाँ, अजय देवगन का है। चलिए आगे बढ़े। अब बोलिए तो ये मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? हिमालय में मुख्य रूप से हो गया। तो ये तुम्हारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? ये मुख्य रूप से हुआ। और प्रायद्वीपीय हिस्से में भी कुछ कुछ क्षेत्रों में आपको कैसा मिट्टी मिलेगा? तो पर्वतीय मिट्टी मिलेगा। क्लियर है? तो जैसे तुम कहाँ ले सकता है तो तेलंगाना का हिस्सा ले सकता है, ठीक है? तमिलनाडु का हिस्सा ले सकता है, एरामल्ला वाला। क्लियर? कोई दिक्कत? लोकेट कर लीजिए। सर बुक में ये क्या क्या लिखा हुआ है सर? अल्टीसोल्स, मॉलिसोल्स, हाँ वही है। रेडोसोल्स, इंग्लिश में लिख दिया है। साइंटिफिक नाम देते हैं। ठीक है? इससे भी पूछ देता है क्या सर? अब तुमको कुछ समझ में आएगा। मुझे याद है। चले, ये तुम्हारा कौन सा मिट्टी था बाबू? पर्वतीय। अब नेक्स्ट मिट्टी मरुस्थलीय या नमकीन मृदा। मरुस्थलीय या नमकीन मृदा। ये ना लिखिए किस राज्य में सर? हाँ, लिख लीजिए। पर्वतीय मृदा मुख्य रूप से राज्य नहीं लिखे हो? वो सब हो गया। हो गया? लिख लो। सर मरुस्थलीय और क्या बोले? अरे तो नहीं लिखे। मृदा। सिमरन क्या हुआ? सर हाँ सर, बोलिए ना सर। यस सर, सर सर बोलिए ना। आपके सवाल का वेट करते हैं। हम तो आपके सवाल का सही में इंतजार करते हैं। ये लाइब्रेरी जाता है, सो जाता है। आज से लाइब्रेरी हम चेकिंग करने जाएंगे, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है? और हम लोग दूसरा धंधा भी स्टार्ट कर दिए। क्या चीज का? चाय का भी प्रबंध रहेगा, है ना? चाय पीना अनिवार्य है। खराब चाय खराब। हाँ, आप पूछे ना। मृदा मृदा क्या होता है? ये बाबू मृदा मिट्टी हुआ, सॉइल भी मिट्टी हो गया, है ना? मिट्टी बोलिए, मृदा बोलिए, है ना? सॉइल बोलिए, तो मृदा शुद्ध हिंदी हो गया। पृथ्वी बोलिए, सर नमी वाला। पृथ्वी बोलिए। सर कौन सा आदमी बोले कि मरुस्थलीय हो? क्या बोले बाबू? मरुस्थलीय एवं नमकीन मृदा। सर ये जीवाश्म क्या होता है? अरे जीवाश्म मतलब तुम लोग गाय मवेशी सब जो मर जाता है तो उसका हड्डी तड्डी सब बचता है, तो उसको हम लोग जीवाश्म। या तुम लोग कभी देखता होगा सड़ा गला चीज, जैसे तुम लोग कभी भोज खाती है, भोज खाई, पत्तल में पहले देता था आम का पत्ता पे खाने के लिए, ठीक है ना? तो आम का पत्ता पे दिया खाने के लिए, वो सॉरी केला के पत्ता पे, पहले केला के पत्ता पे देता था, तो इधर केला के पत्ता पे दिया। तो बहुत जगह यह प्रवृत्ति है कि इस केला के पत्ता को जो है ऐसे नहीं फेंका जाता है, वो क्या करेगा, मिट्टी खोदेगा और उसमें ना गड्ढा करके जो है उसमें डाल दिया। कुछ दिन बाद देखना तो वो क्या हो गया, केला नहीं होगा, उसी को हम लोग जीवाश्म, ठीक है? भगवान, अरे हमको तो पता है तुम लोग 8वां अजूबा है, यूपीएससी वाला भी सोचेगा,
है ना, ये सब लड़का कहाँ था, है ना, खोज करके एकदम भागलपुर से निकाले क्रीम लड़का सब। इंटरव्यू पूछने लगेगा तुम्हारा नाम क्या है, इसे ऐसे देखेगा, ठीक है। अब उसी को बोलेगा 4 ऑप्शन दीजिए ना। वही ठीक, जय भगवान। चले आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट मिट्टी देखें। नेक्स्ट मिट्टी कौन सा है? अच्छा बोलिए तो, आप ही लोग बोलिए तो, ये मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? क्लियर है ना? जहाँ क्या हो गया, पूछ रहे हैं। चलो, ये मिट्टी तुमको कहाँ मिला? राजस्थान, मूल रूप से राजस्थान, और नेक्स्ट क्या मिल गया? गुजरात, ठीक है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र में, इसलिए लिख लीजिए इसे ऊसर, 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 हाँ, ऊ सो रो, है ना, ऊ लगाओ और सर लगाओ, ठीक है ना, ऊसर कोमा रे, रे रे रो में का हो, रे दिखाई दिया? नहीं दिया तो कोई बात नहीं, रे, ठीक है। ऊसर रे मिट्टी भी कहा जाता है, इसे ऊसर रे मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें नमकीनपन, इसमें नमकीनपन, सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है। जिप्सम, सल्फेट, सल्फेट, सल्फेट के कारण होता है। कोई दिक्कत है? इस मिट्टी से उपचार, इस मिट्टी को उपचार में प्रयोग किया जाता है। उपचार मतलब समझे? हाँ, इलाज। इस मिट्टी को उपचार में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखना कि किसी का हाथ सब टूट जाता है तो उसमें जिप्सम का लेप लगा देना। तो जिप्सम एक तरीके से क्या है? मिट्टी है। और वो कैसा मिट्टी है? कैसा मिट्टी है? ठीक है ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसमें बहुत तरह प्यूरिफाई करेगा डॉक्टर सब, ठीक है। कोई दिक्कत? ये मिट्टी तो ऐसा चीज है ना बाबू, शुरुआत यहीं से होगा तुम्हारा जीवन और यहीं पे खत्म भी होगा। मुल्तानी मिट्टी सर? हाँ, मुल्तान में तुम मिट्टी में मिलेगा। मुल्तानी मिट्टी पूछ रखा हूँ स्पेशल, सही पूछ रहा, तुम लगाएगा चेहरा में। देखो, पाकिस्तान का एक मुल्तान जगह समझ में, वहाँ पे जो मिट्टी हुआ ना, वो मुल्तानी मिट्टी होता है, तो वो मिट्टी लगाया जाता है। आज ना फैशन चल गया है रे साबुन सब लगाने का, ठीक है। पहले जो है नदी सब में जो लोग जाता था स्नान करने के लिए, उसी का मिट्टी लेप लेता था, है ना। मिट्टी लेप लिया पूरा एकदम चारों तरफ से, तब जाकर के डुबकी लगा लेता। अब कितना गोरा चिकना की मत, इन्फेक्शन होगा। अरे इन्फेक्शन, सुन, एक मार देंगे। इन्फेक्शन जो होता है ना, आज के दिन में प्रवृत्ति बढ़ गई है। नहीं भी होता है ना तो तुम्हारे जैसा बच्चा को इन्फेक्शन हो जाता है। क्यों? इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक है। लॉजिक नंबर 1 की माइंड सेटअप, माइंड सेटअप। यदि ये गलती से इसको दोस्त सब जाकर स्नान करवा दिया तो पूरा एकदम नोच नहीं भी रहा है ना, है ना। कोई इसको बोल दिया, लगता है इसको इन्फेक्शन हो गया, अब इसके चल गया डॉक्टर के पास, समझ में? यही बात है। तो ये माइंड सेटअप होता है आदमी का, उस माइंड सेटअप को हम नहीं बदल सकते, ठीक है ना। गांव का प्रवृत्ति और शहरों का प्रवृत्ति में आसमान धरती का अंतर है, ठीक है ना।
गाँव में अभी थोड़ा देर के लिए 1 घंटा के लिए लाइट चल जाएगा तो तुम लोग कहे या बहुत गर्मी है, ठीक है ना। क्या इसलिए कि माइंड हम लोग का क्या हो गया, सेटअप हो गया, ठीक है। गांव में जाइए ना, वहाँ पंखा है ना कुछ है, एकदम आराम से सोता है और आप लोग से टेंशन मुक्त सोता है, गाछ के नीचे। ठीक है ना, क्लियर। चले आगे बढ़े, उपचार के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट लास्ट, तो मिट्टी को मानते हैं कि इसमें पोटेंशियल ज्यादा, ये मानते हैं, ये नहीं मानते हैं कि मिट्टी को क्लियर है। चल सर शुष्क मृदा भी इसी को करेंगे। हाँ, शुष्क मृदा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट, भूरी 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 या दलदली मृदा, भूरी या दलदली मृदा। तो दिक्कत इस मिट्टी में लिखिए, इस मिट्टी में कार्बनिक तत्व के साथ साथ कार्बनिक तत्व के साथ साथ बहुतायत मात्रा में, बहुतायत मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बहुतायत मात्रा में सड़े गले की अधिकता होती है, सड़े गले की अधिकता होती है। सड़े गले की अधिकता होती है और इसमें अम्लीय लोहांश के कारण अम्लीय लोहांश के कारण इसका रंग नीला होता है। लोहांश के कारण इनका रंग नीला होता है। इसका क्षेत्र एलएफपी जगह है बाबू, कर्नाटक में जगह है और यहाँ धनबाद से एक ट्रेन चलती है, धनबाद से चल करके एलएफपी एक जगह जाएगी। एलएफपी क्या बोले इसका रंग नीला होता है उसको? इसका प्रमुख स्थल एलएफपी कोट्टायम, एलएफपी केरल में है, कोट्टायम तमिलनाडु, अल्मोड़ा उत्तराखंड में पाई जाती है। हाँ अल्मोड़ा, अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड। सर फिर से बोलिए ना, एलएफपी की बात। कोट्टायम, तमिलनाडु। हाँ कोट्टायम तमिलनाडु हो गया, अल्मोड़ा उत्तराखंड हो गया। चलिए, इतना आपको क्या था बाबू, मिट्टी का टाइप। अब कुछ सामान्य जानकारी रख लीजिए, प्रतिशत के हिसाब से ना, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन मिट्टी का एरिया सबसे ज्यादा है, कम है, क्रमबद्ध रूप से। सबसे पहले ऊपर हेडिंग दे दीजिए, सबसे ज्यादा जो आपको मिलेगा ये जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। कितना कितना मिलेगा? 43.4%। पूरे क्षेत्रफल में 43% का हिस्सा जो है वो कौन सा मिट्टी है तुम्हारा? जलोढ़ मिट्टी का। उसके बाद काली मिट्टी 15.2%। जलोढ़ मिट्टी कितना है सर? 15.2। जलोढ़ अब 43.4।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, लाल पीली मिट्टी 18.6 18.6%। ठीक है, लेटेराइट, लेटेराइट आपका हो गया 3.7 3.7। हाँ 3.7। हाँ, मरुस्थलीय आ जाइए, मरुस्थलीय 6.16 6.16%। वन मृदा, वन मृदा बोले तो बाबू पर्वतीय मृदा। ठीक है, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 7.94%। हाँ, ठीक है, दलदली में आ जाइए, क्षारीय या दलदली में 1.29%। ठीक है, 1.29%। इसको अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना, अरेंज मतलब क्रमबद्ध रूप से। ये सर पिटमस मृदा क्या? पीठ में या जैव मृदा, हाँ लिख लीजिए, उसको भी लिख लीजिए। वो प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र जो होगा ना, वही हमारा हो जाएगा पीठ में या जैव मृदा। जैव जैव किस मिट्टी में तुमको बोले थे जीवाश्म की मात्रा अधिक होगी? प्रायद्वीपीय प्लस लास्ट भूरी या दलदली नहीं बोले? जैव मृदा ये हो गया तुम्हारा 2.17%। पीठ में हाँ 2.17%। हो गया। अब इस मिट्टी को तुम लोग कलम से सजा लो।